हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं आज आपको एक न्यू ड्रामा एक्सप्लेन करने जा रही हूँ एंड डोंट वरी, पिछला वाला ड्रामा भी कंटिन्यू रहेगा। तो बिना कुछ देरी के ड्रामा का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। तो पार्ट 1 की शुरुआत में हम हमारी फीमेल लीड एक्टर मीरेन को देखते हैं। वो एक सोशल मीडिया मेकअप स्टार है। उसकी असिस्टेंट फैंग कहती है कि प्रेसिडेंट जिन ने आपको हैसी ब्रांड की लिपस्टिक को प्रमोट करने के लिए कहा है। तो मीरेन अपने हाथ में लिपस्टिक उनको लगा के कहती है ये मैं नहीं कर सकती। तो फैंग भी लाइक हैसी एक टॉप ब्रांड है और ये हमारे लिए बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है, तो क्यों नहीं। तो वो कहती है मुझे इन लिपस्टिक उनके कलर पसंद नहीं आए और ये हम ऐसी उन पे बिल्कुल भी नहीं जमेगी। अगले सीन में हम मीरेन को उसके घर में देखते हैं, जहाँ वो अपना सारा मेकअप उतार लेती है और मेकअप उतारने के बाद वो लगी नहीं रही थी कि वो एक सोशल मीडिया मेकअप स्टार है और वो हरकत उनमें नॉर्मल लड़कियों जैसे करती है। खैर तभी उसे उसके बॉस जिन का कॉल आता है। जिन उसका बॉस होने के साथ साथ बहुत ही अच्छा फ्रेंड है। वो कहता है तुमने हैंसी ब्रांड के लिपस्टिक को प्रमोट करने से मना क्यों किया? तुम्हारी वजह से मैं उनसे माफी मांगने में लगा हुआ हूँ। तो वो कहती है तुम्हें तो पता है मैं लेमी ब्रांड के मेकअप लगाती हूँ और लेमी हैसी के बीच में तो टक्कर चलती रहती है। तो अगर मैंने हैसी को प्रमोट कर दिया तो लेमी हमसे गुस्सा हो जाएगी और वो हमें उनके प्रोडक्ट प्रमोट नहीं करने देगी। तो जिन कहता है वाह तुम तो बड़ी समझदार हो। खैर ये सब छोड़ो, कल हमें हमारे कॉलेज के ग्रीन हाउस में शूटिंग करना है, तो तुम्हें वहाँ जाने से कोई दिक्कत तो नहीं है ना? तो मीरन भी लाइक नहीं, बट ये अच्छा होगा कि मुझे वहाँ पर कोई जान पहचान वाला ना मिले। दूसरी तरफ हम हमारे मेन लीड एक्टर जुआंग को देखते हैं। वो आज ही बहुत ही सारे देश विदेश घूम फिर के चाइना वापिस आया है। वो ग्रीन हाउस का प्रोफेसर है। दूसरी तरफ मीरन की टीम कॉलेज में शूटिंग करने के लिए आई है। तो साई ब्रांड की प्रेसिडेंट यान उसे स्क्रिप्ट समझाती है। वो कहती है तुम एक हैंडसम लड़के के पास बिना लिपस्टिक लगाए हुए जाओगे और उससे बात करने की कोशिश करोगे, लेकिन वो तुम्हें भाव तक नहीं देगा, तभी तुम हमारी लिपस्टिक को लगाओगे तो वो तुम्हें देकर स्माइल करेगा। मतलब कि हम इस वीडियो में ऐसा दिखाना चाहते हैं कि हमारे ब्रांड का लिपस्टिक लगाने से एक लड़का कैसे अट्रैक्ट हो जाता है और हम इसे दूर से शूट करेंगे ताकि ऐसा लगे कि ये रियल है। तो मीरन भी लाइक डोंट वरी, ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। तो प्रेसिडेंट यान एक्टर को लेने चली जाती है। तो फैंग उसे एक्टर की आउटफिट दिखा के कहती है वो तुम्हें इस आउटफिट में ग्रीन हाउस में मिलेगा। तो मीरन के टीम मेंबर ग्रीन हाउस पहुंचते हैं। तो वो देखते हैं कि वो लड़का पहले से वेट कर रहा है। तो वो लोग जल्दी से सेटअप लगाते हैं और मीरन को अंदर भेजते हैं। तो वो अंदर जाके जुआंग का चेहरा देखकर एकदम शॉक्ड हो जाती है, लेकिन कैमरा चालू था इसलिए वो अपनी एक्टिंग जारी रखती है। वो उससे आगे जाने का रास्ता पूछती है। तो जुआन कहता है कि यहाँ कोई जाने का रास्ता नहीं है। तो वो लिपस्टिक निकाल के लगाती है। तो जुआन को तो समझ नहीं आ रहा था कि ये करना क्या चाहती है, क्योंकि वो एक्टर नहीं है, वो तो यहाँ का प्रोफेसर है। मैरिन उसके जेब से उसका कार्ड निकालती है और अपना नंबर लिख के देने लगती है। तभी वहाँ पर जितने भी रिसर्च के लिए पेड़ पौधे थे सारे गिर जाते हैं और साथ में मिरन भी गिर जाती है, लेकिन जुआन उसे न उठा के पेड़ पौधे उनको उठाने जाता है। तो मिरन के टीम मेंबर्स अंदर जाने लगते हैं। तो डायरेक्टर मना कर देते हैं कि मैं जाके संभालता हूँ और वो खुद अंदर आके उनकी मदद करने लगते हैं। और एक तीसरा बंदा इन सब का वीडियो बना रहा था। तभी मेरिन को पता चलता है कि वो एक्टर नहीं है। तो वो बहुत ही डर जाती है और कहती है सॉरी, हम बस यहाँ पर एक वीडियो बना रहे थे, रुको मैं ये क्लीन कर देती हूँ। तो वो कहते हैं गेट आउट। डायरेक्टर कहते हैं तुम जाओ, हम ये कर लेंगे, लेकिन वो नहीं जाती और कहती है ये मेरी गलती नहीं है, मैंने तो इसे टच भी नहीं किया था, वो अपने आप गिरा, तुम्हारा जितना भी लॉस हुआ है मैं पे कर दूंगी। तो ये सुनकर जुआंग को बहुत ही गुस्सा आता है कि ये अपने पैसे का रोक दिखा रही है। तो वो कहती है ठीक है, मैं तुम्हें लंच में इनवाइट करना चाहती हूँ, तुम्हें तो बाउंस पसंद है ना, तुम कॉलेज में। तभी वो कहता है क्या मैं तुम्हें जानता हूँ? तो ये सुनकर वो एकदम हैरान हो जाती है। जुआंग कहता है तुम रास्ता पूछ रही थी ना, तो मैं बता दूं कि यहाँ पर तुम जैसी इडियट का आना मना है। तो ये सुनकर उसको बहुत ही बुरा लगता है और वो वहाँ से चली जाती है। तो फिर कॉलेज से जाते समय प्रेसिडेंट यान कहती है अगर हम एक्सीडेंट को साइड में रखे तो वीडियो बहुत ही अच्छी बनी है। तब मीरन उनको सॉरी कहती है कि मेरी वजह से आज बहुत ही बुरा हो गया। तो वो कहती है डोंट वरी, हमारे लिए यही काफी है कि वीडियो सही से बन गया, और वो अपने रास्ते चले जाते हैं। तो फिर मिरन और फैंग देखते हैं कि जीन आया है और जीन के कार से एक लड़की निकलती है और जीन उसका अजीब अजीब इशारे करके बुला रहा था। तो मिरन भी लाइक यार फिर से नहीं। मिरन फैंग से कहती है तुम जाओ मैं देखती हूँ। तो वो चली जाती है। तो मिरन को ना चाहते हुए भी जाना पड़ता है और वो जाके उसको मारने लगती है। तो वो लड़की कहती है तुम कौन हो, उसको मार क्यों रही हो? तो जीन भी लाइक वो लिली, मुझे तुम्हें कुछ बताना था, एक्चुअली ये मेरी। मिरन भी लाइक मॉम, मैं इसकी स्टेप मॉम हूँ। तो ये सुनकर जीन बहुत ही डर जाता है कि यार इसको गर्लफ्रेंड बोलना था, और वो लड़की भी बहुत ही हैरान थी। मिरन रोते हुए कहती है कि मैं क्या करूँ, तुम दोनों बाप बेटे एक जैसे ही हो, पता नहीं तुम कहाँ कहाँ मुंह मारते हो, इसलिए हमने तुम्हारी एंगेजमेंट कर दी, लेकिन फिर भी तुम अभी तक नहीं सुधरे। और वो उस लड़की से कहती है बच्ची, इसकी तरफ से मैं माफी मांगती हूँ। और वो जिन से कहती है तुम भी इस लड़की से माफी मांगो। तो जिन भी लाइक सॉरी लिली, मैं तुम्हारे नहीं हो सकता, तुम जाओ। तो वो जिन को खूब गालियां सुना के चली जाती है और मिरन की तो हंसी नहीं रुक रही थी।
तो जिन कहता है मॉम बोलने के अलावा और कुछ नहीं मिला। तो वो कहती है मैं गर्लफ्रेंड बोलते बोलते थक गई थी, इसलिए मैंने सोचा कुछ नया अपनाते हैं। तो फिर जिन उसे अपनी कार से घर छोड़ने जा रहा होता है। तभी मिरन को उसकी मॉम का कॉल आता है और मिरन ने घर पे बताया हुआ था कि वो यहाँ पर एक टीचर है। उसकी फैमिली को नहीं पता था कि वो एक सोशल मीडिया स्टार है। उसकी मॉम उसको शादी के लिए बहुत ही फोर्स कर रही थी और वो इन सब बातों से बहुत ही ज्यादा चिढ़ रही थी और जिन को तो इससे बड़ा मजा आ रहा था। तो वो जिन की तरफ देखकर कहती है मेरा एक बॉयफ्रेंड है, तो मैं किसी और से शादी कैसे कर लूँ। तो उसके डैड भी लाइक कौन है वो, कौन है वो, कहाँ से वो आया। तो वो कहती है मेरा कॉलेज का एक लड़का है। तो उसका भाई कहता है हम जल्दी संघाई आ रहे हैं मेरे ब्रदर इन लोग को देखने के लिए। मीरन भी लाइक क्या सही में। तो वो लोग कहते हैं और क्या, और कॉल काट देते हैं। तो जिन कहते हैं मीरन आई मीन माई स्टेप मदर, अब मेरी बारी आ गई तुम्हें बचाने की। तो वो कहती है माई सन चुप हो जाओ क्योंकि तुम ये डिजर्व नहीं करते। जिन भी लाइक तुम बहुत ही बुरी हो। अगले सुबह मीरन बहुत ही सैड दिख रही थी। हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है कि जब वो कॉलेज में थी तो एक दिन वो अपने बॉयफ्रेंड के आने का वेट कर रही थी। मेरिन ने उसके लिए ग्रेप्स भी लाया था। सुबह से शाम हो जाती है लेकिन वो नहीं आता। उसके आने की जगह बारिश आ जाती है। वो बारिश में भीगते भीगते कैंटीन के अंदर आती है। तो वो देखती है कि उसका बॉयफ्रेंड अपने फ्रेंड के साथ बैठा हुआ है और वो और कोई नहीं जुआंग है। उसका फ्रेंड कहता है तुम मुझसे मिलने नहीं गए, मुझे लगा कि तुम मुझसे लाइक करते हो। तो जुआन कहता है आई डोंट लाइक इडियट और वो दोनों उसका बहुत ही मजाक उड़ाने लगते हैं। तो वो ये देखकर बहुत ही ज्यादा सैड हो जाती है और उसके हाथ से सारे ग्रेप्स गिर जाते हैं। तो वो उनको उठाने के लिए नीचे झुकती है और वहाँ वो बहुत ही रोती है। तो वो आप गुस्से में सोचते है कि जुआंग मैं तुम्हें रियलाइज करवा के रहूंगी कि तुम हो असली इडियट ना कि मैं। दूसरी तरफ जिनके ऑफिस में लिली जबरदस्ती घुस जाती है और कहती है तुमने मुझे कल झूठ कहा, वो लड़की तुम्हारी मॉम नहीं थी, मैंने तुम लोगों की फोटो देखी है, तुम लोग जस्ट अ फ्रेंड हो। तो वो कहता है हाँ तो मैं और क्या करता, तुम्हें तो समझा समझा के मैं परेशान हो गया कि मैं तुम्हें पसंद नहीं करता, लेकिन तुम तो ढीठ की तरह मेरे पीछे पड़ी थी। तो लिली गुस्से में उसके मुंह पे कॉफी फेंक देती है और कहती है कि देखना तुम अकेले ही मरोगे और उसको बहुत ही कुछ सुना के चली जाती है। तो जीन उसकी बातों से बहुत ही सैड हो जाता है और बारिश में भीग के जाने लगता है। तभी पीछे से एक लड़की उसके पास अम्ब्रेला लेकर आती है। तो जीन उसको देखता ही रह जाता है। वो कहती है लगता है आप अम्ब्रेला लाना भूल गए, कोई बात नहीं आप मेरा वाला ले लो। और वो उसे अम्ब्रेला पकड़ा के चली जाती है और अभी भी जिन उसको देखे ही जा रहा था। इस पर से जिन की नजर ही नहीं हट रही थी। तभी वो देखता है उसका ईयर मशीन यहीं पर गिर गया। इसके बाद हम देखते हैं कि वो लड़की और कोई नहीं मिरन की बेस्ट फ्रेंड है। उसका नाम त्यान त्यान है। वो संघाई आके मिरन को सरप्राइज करती है। तो मिरन उससे मिलकर बहुत ही ज्यादा खुश होती है। त्यान त्यान मिरन को बताती है कि रास्ते में मुझे एक बंदा मिला था जो कि बारिश में भीग रहा था, तो मैंने उसे अपना छाता दे दिया और लगता है वहीं पर मेरा ईयर मशीन गिर गया। तो मिरन कहती है चल नया लेने चलते हैं। तो वो कहते हैं नहीं कोई बात नहीं, अभी उसकी जरूरत नहीं है, मैं बाद में ले लूंगी। और फ्रेंड्स ये पार्ट यहीं पर खत्म हो जाता है। तो ड्रामा कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना एंड चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर देना।